सहीह बुखारी में है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह हम करते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, नहीं, ठहर कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़फ़ करते, अर्रहमानिर रहीम वक़फ़ करते, मालिकि यौमिद्दीन वक़फ़ करते। दूसरा पॉइंट क्या था कि कुरान को अच्छे अंदाज के साथ पढ़ना है, इस तरह नहीं वो जैसे पंजाबी की मिसाल यार मगरब ला के पढ़ना है, नहीं, कुरान को अच्छे अंदाज के साथ पढ़ें। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, जो अल्फाज की अदायगी है, मुखारिज इसके अच्छे हों। तीसरी नसीहत ये है और आखिरी नसीहत, जितना भी कुरान पढ़ना है इस पर अमल करना है, इस पर अमल करना है, वरना कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। एक बच्चा कुरान का हाफिज़ हो, माहिर कुरान हो, कुरान का कारी हो, कुरान को याद करने वाला हो तो बेनमाजी हो, तो अल्लाह के फ़रिश्ते उस इंसान पर लानत बरसाते हैं। ये बात ज़िंदगी में याद रखना। जो बच्चा कुरान का कारी है ना, कुरान का हाफिज़ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन आएगा तो अल्लाह ताला उससे ताज पहनाएंगे, ताज पहनाएंगे। बल्कि प्यारे बेटों, मैंने तो हदीस में पढ़ा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला नूर के मिंबर पर बिठाएंगे। आप अंदाज़ा फरमाइए, पूरी दुनिया सामने है, बड़े बड़े लीडर सामने हैं, इमरान खान साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब, ये तो कुछ नहीं ना, पूरी दुनिया के लीडर, माहिरीन कुरान के कारी, हुफ़ज़ाए कराम, शयूख़ुल हदीस, फ़रिश्ते, अम्बिया की जमात सब इकट्ठी खड़ी है। तो वो बंदा जब मिंबर पर बैठा होगा तो उसकी अज़मत के क्या कहने होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक बंदा ना हाफिज़ कुरान के पास आ जाएगा, कुरान के कारी के पास आ जाएगा, कहेगा यार बात सुन जी, कहेगा यार मुझे पहचाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बंदा कहेगा यार मैंने नहीं पहचाना। हाफिज़ कुरान कहता है मैंने नहीं पहचाना। तो वो बंदा कहता है यार मैंने एक दिन तुझे दुनिया में वज़ू करवाया था, एक दिन दुनिया में वज़ू करवाया था, अब क्या कहना चाहते हो। अब यार मेरी सिफारिश कर, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को मुआफ़ करके जन्नत का दाखिला दे दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा इसके साथ चला जाएगा। अब दोनों इकट्ठे होके अल्लाह ताला की बारगाह में आए हैं। हाफिज़ कुरान कह रहा है अल्लाह ये बंदे ने दुनिया में एक दफ़ा मुझे वज़ू करवाया था, तो अल्लाह मेहरबानी मैं इसके सिफारशी बन के आया हूँ, आप यूँ समझ ले विटनेस बन के आया हूँ, इसे माफ़ कर दें, मैं इसका शाहिद हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे सुन कुरान के कारी, सुन हाफिज़ कुरान, अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ने वाले, कुरान को ज़बानी याद करने वाले हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक हाफ़िज़हुल्लाहु तआला मत्तानल्लाहु बितूली हयाती, आपसे तालीम हासिल करने वाले, तू तो एक बंदे की बात कर रहा है, तेरे ख़ानदान में पूरे 10 बंदे ऐसे हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, लिख चुकी है, तो उनके लिए भी सिफारिश करेगा तो मैं उनको भी माफ़ करके जन्नत का दाखिला अता कर दूँगा। सुभान अल्लाह। कुरान अच्छे अंदाज से पढ़े, उस पर अमल करने वाला बने। हाफिज़ कुरान की तो अपनी शान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे हाफिज़ कुरान जी, अल्लाह फरमाएंगे कुरान की पहली सूरत से पढ़ना शुरू करते हैं। पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बान तर्जुमा वाला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें किसकी हैं? अल्लाह ताला की, जो तमाम जहानों का मालिक है, पालने वाला है। अल्लाह फरमाएंगे इस तारीफ़ के साथ शुरू हो जा, चरता जा चरता जा। अल्लाह कहाँ रुकना है? फरमाया जब कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, जब नास की आखिरी वाली सीन ख़त्म होगी उस जगह पर तेरा मुकाम होगा। इतना ऊंचा मुकाम है, इतना ऊंचा मुकाम, देखेंगे लोग हैरान रह जाएंगे, ये वो लोग हैं। आज दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिलती है। दुनिया में देखे हर इंसान हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करता है ना, चाहत करता है, उसका अदब एहतराम करता है। वो तो पूरी दुनिया का खालिक है, वो क्यों ना करेगा। मेरे बेटो,
और मेरी बेटियों, आप ये डेली बेस पर आदत बनाएं। जितना भी कुरान एक ऐसी चीज़ है, इसे पढ़ते रहेंगे याद रहेगा, अगर पढ़ना छोड़ देंगे वहाँ भूल जाएगा। आजमा के देख लीजिए, अगर पढ़ना बंद, एक हफ़्ता आप ना पढ़ेंगे तो उसी सूरत में देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सूरत नबा को देख लें, आप एक हफ़्ता ना तलावत करें, एक हफ़्ते के बाद तलावत करें बग़ैर मुताले के साथ, आपकी गलतियाँ आ जाएंगी। आप हमारे उस्ताद अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, शेख मौलाना मोहम्मद आज़म रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, मौसमी हाफ़िज़ नहीं बनना, हाफ़िज़ो मौसमी हाफ़िज़ नहीं बनना। जब रमज़ान आया तो रट्टा लगाना शुरू कर दिया, कहते थे पूरा साल पढ़ो, सिर्फ टाइम की मैनेजमेंट, सिर्फ इसकी कमी है। यार हमारे पास ना खाने के लिए भी टाइम है, हमारे पास सैर व तफरीह के लिए भी टाइम है, हमारे पास मोबाइल यूज़ करने के लिए भी टाइम है, सिर्फ नई टाइम कुरान को देने के लिए टाइम नहीं है। सिर्फ टाइम की मैनेजमेंट, आप डेली बेस पर 15 मिनट कुरान को दे दें, अल्लाह ताला आप पर इतनी रहमतें करेंगे कि जितनी भी मखलूक़ात है सब हाथ उठा के आपके लिए दुआ करेंगे, सब हाथ उठा के दुआएं करेंगी। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब हाफ़िज़ कुरान, दीन का दाई, दीन का मुबल्लिग चलता है ज़मीन पर, उसके पाँव के नीचे फ़रिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात उसे अजर अज़ीम अता करती है। तो बेटो, मेरी ये 3-4 नसीहतें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बनाना है। इंशाअल्लाह अपने तलफ़्फ़ुज़ को, अपने अल्फाज की अदायगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। और तलफ़्फ़ुज़ कैसे बेहतर बनेगा, हमारे शेख मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि मिसवाक किया करो, मिसवाक करने से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बेहतर होती है, मिसवाक किया करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस कहने वाले को और आप सब सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कमी पेशी रह गई है अल्लाह अपनी रहमत से दरगुज़र फ़रमाए। अपने भाई फैज़ुर रहमान रब्बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।